अपने ही परिवार के लोग अपने ही परिवार के लोगों से दुखी हैं। भाई भाई में झगड़ा है, लड़ाई है, जमीन के पीछे, संपत्ति के पीछे। दोनों भाई एक दूसरे के मुंह देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, इस संसार में शांति तो कहीं नहीं मिल रही। अब आप कहो कि तीर्थ में जाकर के शांति मिलेगी, वहां पर भी शांति मिलने वाली नहीं है। अगर कभी घर से मन भर जाए, वैराग्य आ जाए, आप कहो तीर्थ में जाऊंगा तो वहां शांति मिलेगी, वहां पर भी शांति नहीं होगी। जानते क्यों? वहां जाकर के भी आप तीर्थ यात्रियों से लड़ाई करोगे तो वहां शांति कैसे होगी? अगर शांति आप बाहर देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने भीतर शांति लाई। नारद जी आज बड़े दुखी हो गए, कहीं पर शांति नहीं, हर जगह लड़ाई झगड़े ये सब चल रहा था। नारद जी अब घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? वृंदावन पहुंचे। बोलिए वृंदावन धाम की। नारद जी पहुंचे वृंदावन। वृंदावन पहुंचने के बाद में नारद जी ने एक दृश्य देखा। एक सुंदर नारी बैठ करके रो रही है और उनके चारों ओर सुंदर सुंदर नारियां बैठी हुई है। सब उस बीच में बैठी नारी को सेवा दे रहे हैं। कोई हवा कर रहे हैं, कोई पसीना पोंछ रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। आज नारद जी महाराज ने दृश्य देखा ब्रज धाम में पहुंचने के बाद में, और नारद जी मन में विचार करते जाकर के एक बार देख लेता हूँ क्या बात है, क्यों दुखी है। और बीच में बैठ करके एक देवी रो रही है और उनके बगल में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हुए थे। नारद जी जाने वाले थे, लेकिन उनके मन में भाव आया अगर मैं नारियों के बीच में जाऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। नारद जी जाते जाते रुक गए, पलट गए, वापस आ गए। तो इतने में ही उस सुंदर देवी ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा उस सुंदर सी नारी ने आवाज लगाया, भोभो साधो क्षणम तिष्ठा। हे साधु, एक पल के लिए आप रुक जाइए। और हमने सुना है साधु संतों के साथ में एक पल भी मिल जाए तो वो एक पल हमारे पूरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए होता है। इसलिए कभी सत्संग में जाना तो ये मत सोचना कि अब हो गया, पैर दुख रहा है, खुट्टा दुखी सके हो, अब घर जानो पड़े। ये मनमा न ल्याउनुहोस्, क्योंकि सत्संग में 3 घंटा बस्नुहोस्, 5 घंटा बस्नुहोस्, 2 मिनट बस्नुहोस्, वहाँबाट केवल राम्रो कुरा मात्रै सिक्नुहुन्छ। हजुरले प्यार से बोल्यो ना। हजुर यहाँ आउनु भएको सायद 2 घंटा भयो हो। यहाँबाट एक पटक पनि जानेको मन गरेको छ? कसैलाई जाने मन छैन? क्योंकि सत्संगमा हजुर हुनुहुन्छ तो केवल राम्रो कुरा, ज्ञानको कुरा और जीवनमा उपयोगी कुरा सुन्न पाउनु भएको छ। त्यही भएर सत्संगबाट जाने मन हुँदैन। नारद जी भन्नुहुन्छ, देवी हजुर के चाहनुहुन्छ माग्नुहोस्। आज भक्ति मैया भन्नुहुन्छ कि प्रभु साधु संत को एक पल को संगले पनि जीवन सुंदर हुन्छ। हाम्रो जीवनमा जति पनि जे पनि चीजहरु बिग्रिएको छ नि सब बनेर जान्छ। त्यसै कारण एक पल को लागि रोकिनुहोस्। नारद जी सुन्नुभयो कि हजुरको के नाम हो, हजुर को हुनुहुन्छ? नारद जी भन्नुहुन्छ, अपना नाम क्या छी? भक्ति मैया भन्नुहुन्छ कि महाराज अहम भक्ति रीति ख्यात
इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे नजर जरो। नारद जी भन्नुहुन्छ हजुरको हुनुहुन्छ, हजुरको के नाम हो? तब आज भक्ति मैया भन्नुहुन्छ प्रभु मेरो नाम भक्ति हो। और यो दुईजना पुरुष मेरो साइडमा मूर्छित अवस्थामा हुनुहुन्छ, दुईजना मेरो पुत्र हो। अब हेर्नुस् कस्तो आश्चर्यको कुरा, संसारमा देखिन्छ माता वृद्ध और सन्तान बच्चाहरू जवान हुन्छन्, तर यहाँ तो ठीक उल्टो दृश्य देखिएको छ, माता जवान और बच्चाहरू वृद्ध हुनुहुन्छ। भक्ति मैया भन्नुहुन्छ म बडो दुखी छु महाराज, बहुत चिन्तित छु। नारद जी भन्नुहुन्छ हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्। भक्ति मैया भन्नुभयो कि महाराज मेरो जन्म दक्षिण भारतमा भयो, उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटकमा म बडे हुर्किए, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहिले कहिले महाराष्ट्रमा रहे। उसके बाद जब गुजरात में पुगे म वृद्ध भए। त्यसै कारण नारद जी हजुरसँग म प्रार्थना गर्दछु कि केही साधना बताउनुहोस्। और जब म वृद्ध भए वापस ये वृन्दावन धाम में आए। ब्रज धाम में आउने बित्तिकै वृन्दावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु संप्रतम। वृंदावन वापस आउने बित्तिकै म तो जवान भए, म वृद्ध भइसकेको थिएँ, ब्रजधाम आउने बित्तिकै जवान भए। नारद जी सुन्नुहुन्छ और भक्ति मैयासँग भन्नुहुन्छ कि देवी यो ब्रजधाम को महिमा हो, वृंदावन धाम अद्भुत छ प्यारे। आप लोग कभी वृंदावन गए हैं? कौन गया हाथ उठाइए। क्या बात, अपने लिए ताली बजा। जो वृंदावन जानु भएको छ नि जीवनमा वहाँ परम सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ, क्योंकि वृंदावन धाम कोई साधारण है ना। वृंदावन धाम में मात्र त्यही व्यक्ति जान सक्नुहुन्छ जसलाई भगवान खुद बोलाउनुहुन्छ, स्वयं बोलाउनुहुन्छ। अच्छा, आज भन्दा 1 वर्ष पहिला शायद गरैमारी आर्य समाज यो समिति को टीम कोही वृंदावन जानु भएको थियो। को जानु भएको थियो? हात उठाउनुहोस् त। हजुर जानु भएको थियो। आश्रम में जानु भएको थियो। म सायद त्यो समय कहीं बाहर कथा प्रोग्राम में थिए, हजुरहरुसँग भिडियो कल में बात भएको थियो। त्यो कुराको सायद 1 वर्ष भन्दा नि बढी भइसक्यो होला, हैन? लगभग 2 साल से आप लोग ये कथा के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिर पोखरा भी पहुंचे आप लोग कथा में। किसी भी तरीके से आप हमें बुलाना चाहते थे और भगवान की कृपा से हम आपके बीच में हैं। हम आपके यहाँ आ गए। आप लोगों ने 2 साल से निरंतर प्रयास करके कभी वृंदावन पहुंचे, कभी पशुपति पहुंचे, कभी पोखरा पहुंचे। इस प्रकार इतनी मेहनत करके आप लोगों ने ये आयोजन किया। धन्य है आप लोग। वास्तव में आज ऐसा लग रहा है भगवान आपके ऊपर अपार कृपा की वर्षा कर रहे हैं। और ये आसाम की ये धरती, गरैमारी, नेपाल पारा, ये जो स्थान है, कल जो शोभा यात्रा हुआ अद्भुत दृश्य था महाराज। लेकिन आज जो यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर वृंदावन की चर्चा कर रहे हैं ना। बिहारी जी हमारे ठाकुर जी तो आ गए, भागवत जी यहाँ पर आ गए। अब ये गरैमारी ने वृंदावन बन गया है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगी, अब मैं हजुर को यहाँ आई सके पछि
अहिलेसम्म हजुरले मलाई भेट्न गाह्रो भएको थियो। कति आमाहरूको मनमा विचार थियो कि के गर्नु, भेट हुन्छ कि हुँदैन होला। सबैको मनमा यो भाव थियो कि देवीजी आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन होला। व्यस्तता यति धेरै छ, बाहिर देश बाहरको प्रोग्राम, नेपालको प्रोग्राम, भारतको प्रोग्राम, हामीहरूसँग समय थिएन। तर पनि हजुरको यो माया, हजुरको प्रेम, हजुरको सद्भावले गर्दा आज हामीहरू यहाँ आएका छौं, उपस्थित भएका छौं। म त्यसै यहाँ आएको छैन, हजुरको मायाले बोलाएर आएको छु। और कथा पश्चात आज सायद 5 बजेसम्म हामीहरू कथा 4, 4:30, 5 सम्म हामी कथा गर्नेछौं। आमाहरूको भावलाई मैले बुझेको छु। म बाहिर गेटबाट आउँदै गर्दा और हिजो पनि आउँदा, आज आउँदाखेरि दौडिएर मसँग भेट्नको लागि आउनुहुन्छ, तर नजदिक आउन पाउनु भएको छैन, फोटो खिच्न पाउनु भएको छैन। हाम्रो बडीगार्ड दाइहरुले हटाइदिइहाल्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। चिन्ता लागेको छ, कस्तो चिन्ता लागेको छ सबैलाई हैन। अच्छा यो भन्नुस् को मसँग भेट्न चाहनुहुन्छ? सबैजना। अब यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो, दाइहरुले पनि नरोक्नु हुनेछ। म भन्दिउँला हजुरहरुको लागि व्यवस्था गर्नको लागि। म जसको घरमा बसेको छु, कहाँ बसेको छु म थाहा छ? छैन, मलाई पनि छैन। मलाई थाहा छैन म कहाँ बसेको छु। घरमा त बसेको छु, पर कसको घरमा नाम थाहा छैन, सोधेको पनि छैन। म कसको घरमा छु भन्नुस् त? विष्णु खड्काजीको घरमा छु हैन। बिन्दु 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 पिंकू खड्काजीको घरमा म बसेको छु। उहाँको घर हजुरलाई थाहा छ, चिन्नुहुन्छ? तो बेलुका कथा पछि 5 बजेदेखि, भोलि 4 बजेदेखि और आज 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म 1 घण्टा म हजुरहरु सबैको लागि भेट्नको लागि त्यहाँ उपस्थित हुनेछु। हजुरहरु कथा पछि आउन सक्नुहुन्छ, फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। किनकि म यहाँ आउँदाखेरि यस्तो लाग्यो कि सबैजना आफ्नै हुनुहुन्छ, मेरै आमा बाबा हुनुहुन्छ, त सबैको मनको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। यहाँ त सम्भव हुँदैन। म बस्ने घरमा हजुरहरु आएर कथा पछि 1 घण्टा नित्य प्रति भेट्न सक्नुहुनेछ। बोले बाके बिहारी लाल को जय हो, आज को आनंद को जय हो। ब्रज धाम की महिमा हामीहरू सुनिरहेका छौं। नारद जी महाराज भन्नुहुन्छ कि देवी हजुर अब चिन्ता नगर्नुहोस्, यो ब्रज को महिमा हो। वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीनव धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये ब्रज धाम को महिमा को कारणले नै ब्रज धाम में भक्ति को निवास हुन्छ। देखो वृंदावन कस्तो छ, जहाँ हमेशा हर समय भक्ति मैया विराजमान हुनुहुन्छ। देवी वृंदावन में केवल भक्तिलाई मान्छेहरू चिन्दछन्। यदि हजुर ज्ञान और वैराग्य लिएर ब्रज में जानु भयो भने हजुरलाई कसैले सोध्दा पनि सोध्दैनन्, महत्व हुँदैन। ब्रज धाम में जानको लागि हामी भित्र भक्ति हुनुपर्छ।
जो जो शरीर ले वृंदावन जानो वही कुछ रामरो पूरा हो, परंतु जो वृंदावन धाम पुग्नु भएको छैन अनुस मन ले जाने को मानसिक यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ मसँग हात उठाउनुहोस् सबै जना। मनबाट जाँदाखेरि त पैसा पनि लाग्दैन हैन, सस्तो छ। एक बार जोर से बोलो राधे। चलिए मन से वृंदावन चलते हैं। हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथ उठाकर ताली जोरदार। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम 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 गाएंगे। हो तेरी कौड़ी, जय जय तेरी कौड़ी, जय जय तेरी कौड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। और वृंदावन में बाके बिहारी, हे वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। बाके बिहारी की महिमा है प्यारी। हे बाके बिहारी की महिमा है प्यारी। बाके बिहारी की महिमा है प्यारी। हे बाके बिहारी की महिमा है प्यारी। हो तेरे बन जाए, जय हो। तेरे बन जाए, जय हो। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरी बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथ उठाकर ताली जोरदार जय हो। राधे
किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। हो हम तो वहीं पे, जय हम तो वहीं पे, जय हो, हम तो वहीं पे करेंगे स्नान, राधे राधे गाएंगे, हम तो वहीं में करेंगे स्नान, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। कुंज गलिन में कुंज बिहारी, कुंज गलिनों में कुंज बिहारी, कुंज गलिन में कुंज बिहारी, कुंज गलिनों में कुंज बिहारी, कुंज बिहारी संग राधा है प्यारी, हे कुंज बिहारी संग राधा है प्यारी, कुंज बिहारी संग राधा है प्यारी, कुंज बिहारी संग राधा है प्यारी। ओ कुंजन में है, जय हो। कुंजन में है, जय हो। कुंजन में है इनका धाम, राधे राधे गाएंगे, कुंजन में इनका धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। मन चल रे, जय हो। मन चल रे, जय हो। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कोड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे, ओ तेरी कौड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे,
तेरी कौड़ी राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाए, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाए, ओ श्यामा श्याम गाएंगे, राधे राधे गाए, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाए, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाए। एक बार जोर से बोलो, राधे थोड़ा और जोर से बोल दो ना, फुल एनर्जी में बोलो ना, मुस्कुरा के बोल दो ना जी। आनंद आया तो मन से हम लोग वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में कभी भी आप जाओ परम सुख की अनुभूति होती है। ब्रज धाम ही ऐसा है। देखो कई लोग वृंदावन जाकर के सुविधा ढूंढत, ब्रज धाम में जाकर के सुविधा मत खोजिए। अब यहाँ पर आप लोग हमसे नेपाली हिंदी दोनों में कथा करवा रहे हैं, हमारे अंदर से कई और भाषा भी निकल रहे हैं। प्यार से बोलो ना, राधे राधे थोड़ा जोर से बोल दो ना। कथा का समय कितने बजे तक है आज? 4 5 चलो बढ़िया। वृंदावन धाम जहां पर हर समय केवल सुख का अनुभव होता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा है, ब्रज धाम में आप कभी भी जाइए, सर्वकाल सुखावहम। गर्मी में जाओ चाहे सर्दी में जाओ, वहां पर केवल सुख होगा। आप कभी भी वृंदावन जाकर के सुविधा मत खोजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, वृंदावन जाएंगे, हमें अच्छा सा कमरा चाहिए, अच्छा सा रूम चाहिए, जिस पलंग पे सोते हैं उस पे नया बेडशीट होना चाहिए। बहुत कुछ लोग तो ऐसा नाटक करते हैं आश्रम में आके भी। देखो वृंदावन जाने के बाद सुख के खोज मत करिए, सुविधा मत ढूंढिए। ब्रज धाम में आप जा पा रहे हैं, यही भगवान की बड़ी कृपा है। और कभी वृंदावन घूमने की दृष्टि से मत जाना। आप जाओगे तो वहां जाकर के घूमेंगे, 5 स्टार में रहेंगे, खूब आनंद लेंगे, इस भाव से मत जाना। ब्रज धाम में जाकर के परिक्रमा करो, पैदल बिना चरण पादुका धारण किए परिक्रमा करिए, उसमें असली आनंद है। और वृंदावन में जो कुछ जैसा प्रसाद मिले उसे ग्रहण करो, जैसी व्यवस्था मिले उसे स्वीकार करो, वही परम आनंद है। और हम आपसे निवेदन करेंगे, जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाना, क्योंकि वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण ने वहां जन्म लिया। उस धाम में ब्रजमंडल में भगवान आए, वृंदावन में लीला किया। एक बार जरूर जाना चाहिए। आज भक्ति मैया नारद जी महाराज से कहती हैं कि प्रभु वृंदावन आते ही हम तो पहले की तरह जवान हो गए, पर ये 2 वृद्ध मेरे बगल में लेटे हैं, ये कोई और नहीं, मेरे अपने बच्चे हैं। और मुझे चिंता इस बात की है, मैं माँ होकर के जवान हूं और ये बच्चे होकर के वृद्ध हैं। नारद जी बोले, देवी चिंता मत करो, वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्णा चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी व्यर्थ में चिंता मत करो। जानती हो क्यों?
क्योंकि व्यर्थ में चिंता करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं बिना बात के वो दुखी हो जाएंगे, जिसका आदत होता है ना चिंता लेने की, उनको कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी चिंता होती है। जो व्यक्ति जीवन के हर दिन हर समय ये बोलते हैं ना बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमने सुना है, 4 कदम चलेंगे फिर कहेंगे बड़ी समस्या है। अगर समस्या ना भी हो तो समस्या आ जाएगा। इसलिए ये मत बोलो कि बड़ी समस्या है। जीवन में कितना भी समस्या आ जाए तो ये बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है। अगर आपके ऊपर कृपा नहीं भी होगा, भगवान सोचेंगे ये भक्त है मेरा, बार बार यही बोलता है बड़ी कृपा बड़ी कृपा, तो भगवान आपके ऊपर बड़ी कृपा वास्तव में बरसा देंगे। इसलिए ये स्वभाव बनाइए, जहां आप ये कहते हैं नवरात्र के व्रत कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, 9 दिन तक माता रानी की पूजा कर रहे, सेवा कर रहे, बड़ी समस्या कहेंगे तो समस्या आएगा। इसलिए ये कहो कि बड़ी कृपा है, माता रानी की अद्भुत कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा। ये स्वभाव में लाइए, तब जीवन में क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। प्यार से बोलो ना। नारद जी महाराज देवी भक्ति से बोले कि देवी चिंता मत करो, और जीवन में अगर चिंता आए तो बस एक काम करना है। क्या? श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरा दुखम गमिष्यति। यदि जीवन के हर समस्या अगर आपके सामने है तो उस समय भगवान के चरण का ध्यान करोगे, प्रणाम करोगे, तो भगवान उस समस्या को दूर भेज देते हैं। ये समाधान है। अब ये बताइए आप किसके जीवन में समस्या नहीं होगा? इस पंडाल में जितने भक्त बैठे, क्या आपके जीवन में समस्या नहीं है? अगर समस्या है तो हाथ उठाओ। चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके जीवन में समस्या है? जवाब दो। है। और उसका समाधान है? जवाब दीजिए। है। तो किस बात की चिंता? समस्या हर किसी के जीवन में होता है। हमारे जीवन में भी समस्या होता है, आपके जीवन में भी होता है, बड़े से बड़े धनवान के जीवन में भी समस्या है। किसी को ऐसी समस्या कि पैसा नहीं, किसी को ऐसा समस्या कि पैसा कहाँ छुपाए, है ना? समस्या तो सबके जीवन में है, लेकिन समस्या का समाधान, जब समस्या जन्म लेती है ना, उसी समय समाधान भी जन्म लेता है। ढूंढना केवल हमारा काम है। इसलिए समाधान खोजिए, समस्या अपने आप निकल जाएगा। प्यार से बोल दो ना। राधे राधे। नारद जी बोले भगवान के चरण का चिंतन करो, कोई भी समस्या नहीं रहेगा। नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश भक्ति मैया को दिया। उसके पश्चात श्री देवर्षि नारद जी बोले कि देवी आप चिंता मत करिए, ये ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत करूंगा। ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के वेद मंत्र पढ़े नारद जी। जब तक वेद ध्वनि हुआ तब तक ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते। जैसे वेद मंत्र बंद हुआ फिर मूर्छित होकर लेट जाते हैं। अब नारद जी ये विचार करते, अब हम क्या करें, कहाँ जाकर के किन से बात करें। इतने में आकाशवाणी हुआ कि सत्कर्म करो। नारद जी को सुनाई दिया सत्कर्म करो। अब नारद जी महाराज हर जगह ये पूछते रहते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया और यहीं पर 4 कुमार से पूछे कि प्रभु ये बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। ये 4 कुमार जो अभी थोड़ी देर पहले नारद जी से मिले थे, 4 कुमार ने कहा कि नारद जी सत्कर्म भगवान की कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराइए, वही सत्कर्म है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी बोले ऐसा कैसे संभव है। तब 4 कुमार बोले देखो, वेद एक वृक्ष है, वेद एक कल्प वृक्ष है
और उस वृक्ष में फला हुआ फल है भागवत महापुराण। जिस प्रकार से आप उन लोगों को वेद मंत्र सुना दिए, वेद पढ़ने से ज्ञान वैराग्य जागे नहीं, पुनः मूर्छित हो गए, लेकिन आप भागवत सुनाओगे तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी बोले देखो प्रभु, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वेद से ही भागवत जी प्रकट हुआ और भागवत सुनाने से ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत होंगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तब उसके बाद नारद जी महाराज को चार कुमार समझाते हैं कि देखो नारद जी, अगर किसी को एक वृक्ष के लकड़ी खिला दिया जाए तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन आम का पेड़ है, आम का फल खाने पर स्वाद आता है। जैसे फल का स्वाद वृक्ष में पेड़ में नहीं मिलता, उसी प्रकार भागवत रूपी फल का स्वाद वेद में मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप एक काम करिए, भागवत रूपी फल परोस दीजिए, भागवत कथा का आयोजन करिए। अब नारद जी चार कुमार की बात को सुनकर के भागवत का आयोजन करते हैं। नारद जी बोले कि अब हम हरिद्वार में एक कथा का आयोजन करेंगे। ज्ञान यज्ञम करी श्यामी सुखशास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थम प्रयत्नतः। नारद जी बोले हरिद्वार में ज्ञान महायज्ञ का आयोजन होगा। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ इसलिए कहा कि क्योंकि इस ग्रंथ में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हैं। प्यार से बोल दो ना, दोनों हाथ उठा के बोलो ना। अब नारद जी बोले ठीक है, अब हम आयोजन करेंगे। बड़ा दिव्य भव्य हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। वहां पर बड़े बड़े साधु संत पधारे, जय जयकार होने लगा। चारों ओर जयकार का ध्वनि, शंख की सब ध्वनि, घंटी की ध्वनि गूंजने लगा। बड़े बड़े साधु संत आ गए। सब ने कहा सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वथा सुनना चाहिए। इस ग्रंथ के श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हमारे चित्त में निवास करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। और उसके पश्चात उसके बाद में कहा कि भागवत कथा जो है सर्वथा जीवन में सुनते रहना चाहिए। वहां पर बड़ा सुंदर आयोजन हुआ, सबने बड़े भाव से कथा को सुना। वहीं पर साक्षात भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पर आ जाती हैं। बोलिए भक्ति मैया की। और 4 बजे यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। सब कोई प्रसाद खा करके ही घर जाएंगे, ठीक है? प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बड़ा सुंदर भागवत का आयोजन हुआ। भक्ति मैया आई और यहाँ पर ये कहा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आए, और जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य आए वहाँ भगवान ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबने देखा भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचते हुए आए कथा में। और ये 2 वृद्ध हो गए थे, भक्ति माँ के पुत्र जवान हो गए, आनंद के साथ झूमते हुए आए। साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनो
मनोहराः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलाः। साक्षात घनश्याम भगवान आए और सबने भगवान का दर्शन किया। भगवान कैसे लग रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, बड़ा सुंदर है। फूल को माला है उनके गले में, पुष्पहार पहने हैं। सबने भगवान को देखा, सब कोई गदगद हो गए, आनंदित हो गए। एक बार जोर से बोलो। तो अनुस एक नेपाली भजन गाउने, शायद मैले देखिरहेको छु भक्तहरूको घर जाने समय भइसकेको छ। सब कोई प्रसाद लिएर मात्र जानु होला। 4 बज्यो, प्रसाद ग्रहण गरेर मात्र जानु होला है। हाँ, नेपाली भजन छ। आज हाम्रो यहाँ पर भारतको दाईहरू मात्र हुनुहुन्छ, पर फिर भी हामी कोसिस गर्छौं नेपाली गाउने। हजुरहरू नाच्नु होला। फूलको माला त्यो तिम्रो गलामा, फूलको माला कृष्णको गलामा, मोहनी पोछा कि त्यो रूपमा, घुम्रिएको बाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। फूलको माला त्यो तिम्रो गलामा, मोहनी पोछा कि त्यो रूपमा, घुम्रिएको बाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। जय हो, दोनों हाथ उठाएर। वृंदावन को कुंज वनमा गाई चराओने, साउंड वाले भैया दाई मेरो आवाज अलिकति बढाइदिनुहोस् है। वृंदावन को कुंज वनमा गाई चराओने, हाथमा बंसी सिरमा मुकुट कति सुहाओने, हाँ आओ न कृष्ण जी हामीलाई सुनाइदेऊ तिम्रो बाँसुरी। हाँ हामीलाई सुनाइदेऊ तिम्रो बाँसुरी। जय हो, दोनों हाथ उठाएर नाच्नु। गोकुलमा बाछा हेर्दा ग्वालाहरू साथमा, बाछा हेर्दा ग्वालाहरू साथमा, मुकुटमा मयूर पंख बंसी लिने हातमा, मुकुटमा
से लेने श्याम बिहारी जंचो अब वैकुंठ लय जाओ मोरारी जंचो अब वैकुंठ लय जाओ मोरारी जंचो अब वैकुंठ लय जाओ मोरारी फूल को माला त्यो तिम्रो गलामा मोहनी पोछा कि त्यो रूपमा घुम्रिएको बाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल जय हो दोनों हाथ उठाएर नाच्नुहोस् श्री राधे और शंख चक्र गदा पद्म बाजू रत्न लाउने गदा पद्म बाजू रत्न लाउने पीतांबर कंबर मा टलटली टलकाउने पीतांबर कंबर मा टलटली टलकाउने फूल त्यो बदन सबलाई मोहित पार्ने तिम्रो नयन सबलाई मोहित पार्ने तिम्रा नयन फूलको माला त्यो तिम्रो गलामा फूलको माला त्यो तिम्रो गलामा मोहनी पोछा कि त्यो रूपमा घुम्रिएको बाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो फूलको माला त्यो तिम्रो गलामा मोहनी पोछा कि त्यो रूपमा घुम्रिएको बाल आगे गाउनुहोस् हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल एक बार जोड़ से बोलो राधे 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 अच्छा यो बताउनुहोस् हजुरहरू सबैजना उठ्नु भयो आरती गर्न उठ्नु भएको अब बस्नुहोस् केही बेर हामी कथा सुन्नेछौँ और फेरि हजुरहरूलाई नचाएर मात्र आरती गर्नेछौँ है एक बार जोड़ से बोलो और जोड़ से बोलो ना अब छिटो छिटो बस्नुहोस् बस्नु भो छिटो बस्नुहोस् बोलिए भागवत महापुराण की आज को आनंद को भक्त वत्सल भगवान को समस्त भक्त को अब इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज
श्री सूत जी महाराजले सौनकादिक 88,000 मुनिलाई सुनाउनु भएको छ। नारदजी महाराजलाई 4 कुमारले बडा सुन्दर उपदेश दिनुभयो। अब उसके पश्चात नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, ध्यान दिएर सुन्नुहोला, केही बेर कथा सुनेर हामीहरू आरती गर्नेछौँ, नाच्नेछौँ त्यो भन्दा पहिला। और बिना प्रसाद लिए कोही पनि घर नजानु होला, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनेको छ, मैले सुनेको छु। नारदजी भन्नुहुन्छ कि प्रभु यो बताउनुहोस् कि भागवत सुन्नाले पापीहरूको पाप मेटिन्छ? नारदजीले सुन्नुभयो। 4 कुमार भन्नुहुन्छ बिल्कुल, कथा सुन्नाले ए मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब यहाँ पर 5 प्रकार को पाप को वर्णन आएको छ, ध्यान से सुन्नुहोला। जो व्यक्ति पाप गर्दछ त्यो व्यक्तिको पाप पनि भागवत सुन्नाले काटिन्छ, मेटिन्छ। 5 प्रकार को उग्र पाप को बारे में बताइयो। सर्वप्रथम बहुत ठूलो पाप हो मदिरा पान गर्नु। अब यो क्षेत्रमा तो कसैले गर्नुहुन्न? बिल्कुल, वाह क्या बात है, ताली बजाइए जोरदार। अब मैं भी ताली बजा रही हूं आपके लिए। मदिरा पान गर्नु महापाप हो, कहिले पनि यो पाप गर्न हुँदैन। ब्रह्म हत्या गर्नु महापाप हो। तेस्रो नम्बरमा स्वर्ण चोरी, सुन चोरी गर्नु पनि महापाप हो। चौथो नम्बरमा बताइएको छ परस्त्री गमन गर्नु महापाप हो। और 5वां नम्बरमा भनिएको छ विश्वासघात गर्नु महापाप हो। यदि कोही व्यक्तिले हजुरमाथि अपार विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिको विश्वासलाई कहिले पनि नतोड्नु होला। विश्वासघात गर्नु महापाप हो। अब नारदजी सोध्नुहुन्छ कि प्रभु यो बताउनुहोस् कि भागवत सुन्नाले यस्ता पापीहरूको पाप मेटिन्छ? तब नारदजीले सोधेपछि 4 कुमार भन्नुहुन्छ कि नारदजी प्रश्न अत्यन्त सुन्दर छ। अगर व्यक्ति यो 4वटा यो 5वटा पाप गर्ने वाला व्यक्ति पनि भागवत जी को शरणमा गएर आजबाट म यो पापलाई गर्दिन भनेर त्याग्ने संकल्प गर्छ और कथा सुन्दछ, प्रायश्चित गर्दछ भने भागवत जी त्यो व्यक्ति माथि पनि कृपा गर्नुहुन्छ। बोलिए भागवत भगवान को। पापी को पाप को भारलाई पनि हटाउने शक्ति भागवत जी मा छ। अब नारद जी फेरि सोध्नुहुन्छ प्रभु यो बताउनुहोस् पापीहरूको त उद्धार हुन्छ कि भागवत सुन्नाले भूतको उद्धार हुन्छ कि हुँदैन? भूत प्रेतको उद्धार कसरी हुन्छ? भागवत सुन्नाले हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यसपछि नारदजीले सोधिसकेपछि श्री 4 कुमारहरू भन्नुहुन्छ कि नारदजी हजुरको प्रश्न अत्यन्त सुन्दर छ। भागवत सुनेर भूत प्रेतको पनि अवश्य कल्याण हुन्छ। त्यसो भए केही एग्जाम्पल को साथ में बताउनुहोस्। अब यहाँ पर नारद जी महाराज एक सुंदर एग्जाम्पल को साथ में 4 कुमारले नारद जीलाई सम्झाउनुहुन्छ। के सम्झाउनु भयो? तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्रा वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसात्कर्मतात्पराः। तुंगभद्रा नदी को तट में एक ब्राह्मण निवास गर्नुहुन्छ, वहां को नाम हो आत्मदेव।
अच्छा, आत्मदेव जी को कथा तो प्राय सबैले सुन्नु भएको छ, तर पनि कथा बडा विख्यात प्रख्यात छ। भागवत जी को महिमा को एउटा पोइन्ट यो पनि हो, भूत प्रेत को कसरी उद्धार हुन्छ। आत्मदेव जी महाराज घरमा सब कुछ छ, सुन्दर पत्नी, धन सम्पत्ति सब छ, ब्राह्मण हुनुहुन्छ, तर उहाँको घरमा सन्तान छैन। देखो हजुर चाहे कितना ठुलो धनवान हुनुहोस्, सब कुछ साधन सम्पन्न भए तापनि घरमा बच्चा छैन भने दुःख हुन्छ नि, हैन? घरमा यदि सानो बालक छैन भने माता पिता दुखी रहनुहुन्छ। आज आत्मदेव जी को घरमा पत्नी हुनुहुन्छ, पत्नी को नाम छ धुन्धुली देवी। धुन्धुली बडो विचित्र स्वभाव की, प्राय हजुरले सुन्नु भएको होला धुन्धुली देवी को स्वभाव कस्तो थियो। जब तक 4 घरमा लडाई नगराइदिनु भयो तबसम्म भूख प्यास लाग्दैन, विचित्र स्वभाव थियो प्यारे। म हजुरलाई निवेदन गर्छु, कहिले पनि धुन्धुली जस्तो स्वभावको नबन्नु होला। क्यों थाहा छ? किनकि धुन्धुलीको जस्तो स्वभाव भएकाले हमेशा दुःख पाउँछ। जीवनमा कहिले पनि कसैको चुगली बुराई नगर्नुहोस्, अरूको कुरा नकाट्नुहोस्। कतिको आदत हुन्छ अर्काको कुरा काट्ने, अर्काको बारेमा नराम्रो बोल्ने, त्यो बानीलाई त्याग्नु पर्छ। भगवानले हजुरलाई सब कुछ दिनुभएको छ, घर छ, परिवार छ, बाल बच्चा छ, आफ्नोमा मस्त रहनुहोस्। बाहर कसले के गरेको छ, को कस्तो के गर्दैछ सबलाई भुलेर आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा सुन्दर भावले बस्नुहोस्। आज धुन्धुली देवी आज भागवत कथा को प्रथम दिवस छ, त्यसै भएर सायद सुरुवाती दिनमा गणेशजीको छविको दर्शन हजुरले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। कथा विश्राम को समय में गणेश जी को महिमा सुनने छौं और गणेश भगवान को दिव्य झांकी को दर्शन पनि हजुरले प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज धुन्धुली देवी घरमा छिन्, पति आत्मदेव जी अत्यन्त दुखी हुनुहुन्छ। उहाँले सोच्नु भयो कि यस्तो जीवन जिउनु भन्दा मर्नु बेस हुन्छ, ठीक हुन्छ। आज आत्मदेव जी महाराज आत्महत्या गर्नको लागि जानु भएको छ। साधु बाबा आउनुभयो, सम्झाउनु भयो, मान्नु भएन आत्मदेव जी। साधु बाबा भन्नुहुन्छ कि देखो हजुरलाई हर हालमा बालक चाहिन्छ भने यो फल लैजानुहोस्, आफ्नो पत्नीलाई खुवाइदिनुहोस्। आत्मदेव जी फल लिएर दौडिएर घर जानुभयो, पत्नीलाई दिनुभयो। पत्नीले विविध प्रकारको तर्क गर्दछिन्। अन्तिममा त्यो फल आफ्नो बहिनीले सम्झाएपछि गाईलाई खिलाइदिन् र बहिनीको घरमा बालकमा गर्भमा बालक छ। अब धुन्धुलीले 9 महीना नाटक गर्दछिन् पतिको सामने। आत्मदेव जी महाराज इंतजार गर्नु भएको छ, कहिले हाम्रो घरमा सन्तान होला, कहिले बाल बच्चा होला। 9 महीना पछि धुन्धुलीको बहिनीको घरमा बालक भयो और धुन्धुलीकी बहिनीले धुन्धुलीलाई त्यो सन्तान दिइन्। और ठीक त्यसको 3 महीना पछि गाईले एक बालकको जन्म दिनुभयो। शरीर मनुष्यको जस्तो छ और कान गायको जस्तो छ, त्यही भएर नाम राखियो गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब दोनों बालक बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जानुभयो। धुन्धुकारी महामूर्ख थियो, सबको बच्चालाई पिटेर आउँदथ्यो। गोकर्ण जी अद्भुत ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। यो सब देखेर आत्मदेव जीले एक दिन घर छोडेर जानुभयो। गोकर्ण जी महाराजले दिव्य उपदेश दिनुभयो कि पिताजी हजुर घर छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, जंगलमा गएर भागवतको 10म स्कन्धको पाठ गर्नुहोला। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममता
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। आज गोकर्ण जीले आफ्नो पिताजीलाई भन्नुहुन्छ, पिताजी हजुर सब कुछ त्यागेर जंगलमा गएर दशम स्कन्धको पाठ गर्नुहोला। यो शरीर तो नाशवान छ, एक दिन सबले मर्नु पर्छ, लेकिन जानु भन्दा पहिला आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बनाएर जानु होला। पिताजी जानुभयो, जंगलमा दशम स्कन्धको पाठ गर्नुहुन्छ र आफ्नो मनलाई हरि चरणमा लगाउनुहुन्छ। यता धुन्धुकारी आफ्नी आमालाई कष्ट दिन थाल्यो, धुन्धुलीले पनि प्राण त्याग्नु भयो। अब त्यसपछि धुन्धुकारी नराम्रो काम गर्ने लगा, चोरी गर्न थाल्यो। चोरी गरेर धन ल्यायो, घरमा 5 वेश्याहरूलाई लिएर आयो और एक दिन ती नारीहरूले अधिक धन भइसकेपछि धुन्धुकारीलाई पनि मारिदिए। धुन्धुकारी को दुर्गति भयो, भूत बन्यो मरिसकेपछि। और एक दिन गोकर्णजी तिनीहरूको घरमा आउनु भएको छ, धुन्धुकारीको घरमा गोकर्णजी बस्नु भएको, रातमा को झलक देख्नु भयो। उसके पश्चात गोकर्णजीले सोध्नुभयो, तिमी को हौ? अब प्रेत बनेको धुन्धुकारी हो त जवाब दिन सकेन। धुन्धुकारी भन्दछ, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुन्धुकारिति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मैं धुन्धुकारी हूँ और अपने ही दोष के पाप के वजह से हम भूत बन गए। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्योदय होते ही सूर्य भगवान से पूछा, क्या करना चाहिए भूत के उद्धार के लिए? सूर्यदेव भगवान बोले कि आप भागवत करवाइए। विशाल भागवत की आयोजना किया। बोलिए भागवत महापुराण की। धुन्धुकारी प्रेत बना था, 7 ग्रंथि वाले बांस में प्रवेश करता है धुन्धुकारी। 7 दिन बड़ा सुंदर भागवत कथा गोकर्ण जी ने आयोजन किया, सुनाया। प्रतिदिन बांस के एक एक ग्रंथि फूटा और 7 दिन जैसे हुआ बैकुंठ से दिव्य विमान आया और धुन्धुकारी भूत योनि से मुक्त होकर के उस दिव्य विमान में बैठ करके भगवत धाम चला गया।